आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, जब आप करने के लिए बैठे, उपास करें, मंत्र जाप करें, कीर्तन करें, तो आप जब जप करने या कीर्तन करने या मंत्र जाप करने या उपास करने के लिए जब तैयार हों और आगे बढ़ें, उपवास करते समय, तप साधना करते समय कोई परिवार का व्यक्ति आकर यदि आपका हाथ पकड़कर उठा दे या आपको अपशब्द कहे, तो यह श्रेष्ठतन नहीं हो। आप करो पशुपति व्रत, आप करो सोमवार के व्रत, पर निवेदन है कि व्रत करते समय, व्रत के पहले आपके परिवार वालों को, आपकी पति को, माता पिता को, परिवारजन को यह बात बता दी जाए कि हम ये व्रत कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण केवल इतना सा है कि जब हम ये परिवार वालों को बता देंगे कि हम व्रत कर रहे हैं, तो आपके व्रत में कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, आपके व्रत को कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, और आप निष्कपट भाव से भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर सकते हो। निष्कपट भाव से भगवान के भजन को धारण कर सकते। इतना सुंदर वर्णन किया गया है महामृत्युंजय मंत्र का। यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, महामृत्युंजय मंत्र का यदि हम किसी ब्राह्मण से अनुष्ठान करवा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अनुष्ठान पत्नी करवा रही है या पति करवा रहा है, सास करवा रही है या ससुर करवा रहा है, घर का जेठ करवा रहा है या जेठानी करवा रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, जितने लोगों के साथ आप 24 घंटे घर के अंदर रह रहे हैं, जब हम पशुपति व्रत करें या महामृत्युंजय का अनुष्ठान किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं या मंदिर में हम अनुष्ठान करवा रहे हैं, तो भी हमारे चित्तवृत्ति से हमारे परिवार वालों को यह मालूम होना चाहिए कि मैंने उन ब्राह्मण के द्वारा अपने परिवार के हित के लिए, अपने बुजुर्ग के हित के लिए, अपने घर के हित के लिए मैंने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया है। उसका पुण्य 4 गुना बढ़ता है, जिससे घर के लोगों में कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो। हमारे भीतर कोई विस्मयता उत्पन्न ना हो, हमारे मन के भीतर कोई भेदभाव उत्पन्न ना हो। और हम तो यहां तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, तो भी आपके घर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये पास वाले शिव मंदिर में गई है, मेरे पास के मंदिर में मेरा घर का बच्चा शंकर जी को जल चढ़ाने गया है, मेरा पति पास के मंदिर में शंकर भगवान को जल समर्पित करने के लिए गया है। ये घर के लोगों को ज्ञात होना चाहिए। घर के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये पास के मंदिर में मेरी धर्म पत्नी गई है, पास के मंदिर में मेरे माता पिता गए, पास के मंदिर में मेरे परिवार के लोग गए। ये आपकी चित्तवृत्ति में और परिवार की चित्तवृत्ति में यह बात रहना चाहिए, छुपा कर नहीं जाना। छुपाकर भगवान के मंदिर में नहीं जाना, छुपाकर पशुपति व्रत नहीं करना। महाराज, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आप भगवान का अगर कोई व्रत, कोई साधना, कोई नियम ले रहे हो, माना आपने कोई व्रत करा, कोई करी, पर घर के लोगों को वो ज्ञात होना चाहिए कि ये मंदिर तक जा रही है, ये पशुपति व्रत कर रही है, आराधना कर रही है। आज माता पार्वती जी ने शिव जी के सम्मुख में ये बात कह दी कि मैं एकांत में जाकर भगवान का तप करना चाहती हूं और एकांत में बैठकर तप करना चाहती हूं, और उस तप का जो पुण्य है वो आपको देना चाहती हूं। शंकर भगवान ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा, सुनो जगत जननी, सुनो जगदम्बा, सुनो पार्वती, आप तप करो, मना नहीं है, आप साधना करो, मना नहीं है, आप आराधना करो। 14 मई 2025 बुधवार को ज्येष्ठ माह की द्वितीया तिथि है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नीचे एक सरल और प्रभावी उपाय बताया गया है जिसे आप इस दिन कर सकते हैं।
प्रदीप मिश्रा जी द्वारा सुझाया गया विशेष उपाय बुधवार द्वितीया तिथि के लिए। उपाय: सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, शुद्ध जल, बेलपत्र, धतूरा और दूर्वा अर्पित करें। फिर नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र: ओम नमः शिवाय। यदि आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो ये विशेष उपाय करें। विशेष उपाय: एक लोटे में शुद्ध जल भरें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी, चावल और सफेद फूल डालें। इसे शिवलिंग पर अर्पित करते समय कहें, हे भोलेनाथ, मेरे समस्त कष्टों का निवारण करें और कृपा करें। ध्यान दें, उपाय करते समय मन शांत और एकाग्र रखें। किसी भी प्रकार की निंदा, अपशब्द या गलत भावना न रखें। हर हर महादेव। धन्यवाद, आपने हमारे इस आध्यात्मिक वीडियो को देखा, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई नया भक्ति वीडियो या प्रवचन लेकर आएं, तो सबसे पहले आपको पता चले। अपनी राय और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, आपकी भावना हमारे लिए प्रेरणा है। आखिर में बस यही प्रार्थना है, आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और ईश्वर की कृपा बनी रहे। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। फिर मिलेंगे अगले दिव्य विचार या भक्ति प्रसंग के साथ। ओम नमः शिवाय।